कन्हैया जी, आप सभी सुनने को तैयार हो? सोने जी का आज जी श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। मेरा आपके चरणों में विनती, आपके शरीर में बैठे प्रभु शिक्षा की आत्मा को मैं प्रणव कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। आज हम 15वां अध्याय करते हैं। पहला काम प्रभु का नाम, सारे काम प्रभु के काम हो। परमात्मा जय श्री राम। अगर हम प्रभु परमेश्वर के हवाला हो जाएं, हमारे जो पूर्ण संत गुरु हैं, महापुरुष, अगर उनके शरण में आकर हम रह जाएं उनके, तो हमें कोई चिंता भय भी नहीं रहता। और कृष्ण भगवान महात्मा अर्जुन को हर अध्याय में 18 अध्याय में सभी में विस्तार से बताते हैं। तो करें शुरू जी। श्रीमद् गीता 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार असवत पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और सहस्र शाखाएं नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्वरज और तमो गुण इसकी रस वाहिनी नशे हैं। इनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर असवत का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार सारे प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को विरागी रूप शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह से रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरंतर सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दंत पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में शीघ्र 500 इंद्रियां और छठे मन को उसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रिया और मन के साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विश्व का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विश्व को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र है, वे देखते हैं। यत्न करने से योग्य जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते हैं। यत्न करने से योगी इसको देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी कभी नहीं देख सकते इसको। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठ रागिन होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट और प्राण वायु उपमान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य शौचालय से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल में निवास करता हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशमान प्राणी वे चर कहलाते हैं, और उसमें कटुष अर्थात शेर शिखर की भांति शिखर चैतन्य को असर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, शर्म निहंता, बुद्ध, मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है। वह सर्वे भावते मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र ग्रह वेद को जो मैंने कहा जानकर बुद्धिमान भी पुरुष कृतकृतज्ञ होता है। आति श्रीमद् गीता सुपनिष सुम ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन स्वादे वृक्ष योगो नामो 15वां अध्याय। बोलो कृष्ण भगवान की जाओ, माँ गीता की जाओ। अभी आज हमने 15वां अध्याय किया। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप बधाई के पात्र हैं। गीता सार
हम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, इसी भगवान ने दिया इसी को दिया। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ये अजर है, अमर है और हमेशा रहेगी। ये उस प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसी परमात्मा की है अंश है। जैसे समुद्र है, समुद्र में नदियाँ को पानी जाता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। समुद्र की जो एक बूंद है पानी की, वो उसका अंश है समुद्र का। इसी तरह हमारी जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा प्रभु की अंश है, जो हमारे अंदर विराजमान है। उसको ज्ञानी विद्वान लोग, संत साधु संत महात्मा ऋषि मुनि उस आत्मा को जीवते जी उस परमपिता परमात्मा से मिलाते हैं, वो अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति और सुजान, और अभ्यासी से भी ज्ञानी उत्तम है, और ज्ञानी से भी अपने कर्म के त्याग करता है, वो भी अति उत्तम है। कृष्ण भगवान यहाँ तक कहते हैं अर्जुन को कि जो गीता का प्रचार प्रसार करेगा, जो सुनेगा सुनावेगा, वो ध्यान से सुनकर अपने हृदय में बिठाएगा, वो मेरा अति प्रिय है। तो आप सभी का भी कीमती समय है, हम सभी का भी कीमती समय है। समय का भी, समय और स्थान का हमेशा ध्यान रखें जी, और उस प्रभु परमेश्वर को हमेशा याद रखें, मृत्यु को हमेशा याद रखें। ये अटल है, सत्य है। ओम परमात्मा जय श्री राम। सर्वे माता ने वहाँ गिरवाए न साधु नेता परमात्मा जय श्री राम। पूर्णा जी प्रणाम आप सबको, धन्यवाद, जय हिंद।